जय माता दी। नवरात्रि के 8वें दिन की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि के दिन महागौरी की होती है पूजा। जाने व्रत कथा, आरती, मंत्र, महत्व और पूजा विधि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अतिलालसा सनातन उपाय चैनल में। इस दिन सुबह महागौरी की पूजा के बाद घर पर 9 कन्याओं और 1 बालक को आमंत्रित किया जाता है। फिर कन्याओं और बालक की पूजा करने के बाद उन्हें हलवा पूरी और चने का भोजन कराया जाता है। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन माँ दुर्गा के महागौरी रूप की उपासना की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन देवी शक्ति के महागौरी स्वरूप की आराधना की जाती है। इनकी पूजा से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अष्टमी के दिन कई लोग व्रत रखते हैं तो कई कन्याओं को भोजन कर अपने नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है क्योंकि इस दिन माँ महागौरी की पूजा से समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। जानिए दुर्गा अष्टमी व्रत की पूजा विधि और कथा। दुर्गा अष्टमी की पूजा विधि। अष्टमी के दिन माँ अम्बे के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ हो जाएं। फिर देवी दुर्गा की प्रतिमा को अच्छे वस्त्रों से सुसज्जित करें, उन्हें फूल अर्पित करें, उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और दुर्गा के मंत्रोच्चारण करें। दुर्गा जी को पंचामृत अर्पित करें। साथ ही उन्हें 5 फल, किशमिश, सुपारी, पान, लौंग, इलायची आदि भी चढ़ाएं। प्रसाद स्वरूप माँ को मिष्ठान अर्पित करें। इस दिन नारियल का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। जिन लोगों को इस दिन व्रत का पारण करना है वे लोग कन्याओं का पूजन करें। घर में 9 कन्याओं को पूरी और हलवे के प्रसाद का भोग लगाएं और फिर उनका पैर छूकर आशीर्वाद लें। महागौरी की व्रत कथा। दुर्गा अष्टमी व्रत कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गईं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती नहीं आई तो उनको खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचे। वहां पहुंचकर मां पार्वती को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत, कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान दिया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और शिव जी उनके शरीर को गंगाजल से धोते हैं। तब देवी अत्यंत गौर वर्ण की हो जाती हैं और तभी से इनका नाम गौरी पड़ गया। महागौरी रूप में देवी करुणामय, स्नेहमय, शांत और मृदंग दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करने हेतु देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक कथा ये भी प्रचलित है कि एक सिंह काफी भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी, देवी को देखकर सिंह की भूख और भी बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वो काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती हैं। क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी, इसीलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है। तो माँ गौरी की एक कथा पूर्ण हुई। माँ महागौरी की अब आरती करते हैं। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी, जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। चंद्रकाली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी, विमला माता, कौशिकी देवी जय विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हव कुंड में
था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। चमन बोलो तो सोच तुम क्या कर रहे हो महागौरी, माँ तेरी हरदम ही जय हो, माँ तेरी हरदम ही जय हो। माँ गौरी की आरती पूर्ण हुई। अष्टमी कैसे मनाई जाती है? इस दिन सुबह महागौरी की पूजा के बाद घर पर 9 कन्याओं और 1 बालक को आमंत्रित किया जाता है। फिर कन्या और बालक की पूजा करने के बाद उन्हें हलवा पूड़ी और चने का भोजन कराया जाता है। भोजन के बाद उन्हें उपहार देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। वही बंगाली परिवारों में दुर्गा अष्टमी के दिन लोग सुबह सवेरे नहा धोकर नए कपड़े पहनकर पुष्पांजलि के लिए पंडाल जाते हैं और माँ दुर्गा पर पुष्प वर्षा करते हैं। महाआसन और षोडशोपचार पूजा के बाद दोपहर में लोग अष्टमी भोग के लिए इकट्ठा होते हैं। पूजा पंडाल में जाते हैं और माँ दुर्गा पर पुष्प वर्षा करते हैं। महाआसन और षोडशोपचार पूजा के बाद दोपहर में लोग अष्टमी भोग के लिए इकट्ठा होते हैं। पूजा पंडालों में इस दिन अस्त्र पूजा और संधि पूजा भी की जाती है। शाम के समय महाआरती होती है और कई रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो ये थी आज की सारी जानकारी जो पूर्ण हुई। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेट अवश्य कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर